नमस्ते मित्रों। पता नहीं खुद से बंद हो गया था, फिर से लाइव आया हूँ मैं। हम लोग नक्षत्रों की बारे में देख रहे थे, नक्षत्रों के देवता। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक था 8 5 5 4 3 2। अब इसका क्या मतलब है 8 5 5 4 3 2? इसका ये मतलब है, आपका ऊपर में एक श्लोक हमने सुनाया था। ऊपर में कुछ श्लोक थे, वो पद्य थे, वो सुनाया गया था आपको। अस्वोयमोणलो ब्रह्मा शशिरुद्रो दितिर्गुरुः सर्पः पिता भगश्चैव अर्चमा च दिवाकरः त्वष्टा वायुश्च शक्राग्नि मैत्रं चैव पुरन्दरः निर्णितिः सलिलं चैव विश्वे देवा हरिस्तथा वशवो वरुणश्चैव अजपादस्तथैव च अहिरवोऽन्यस्तथा पूषा क्रमान् नक्षत्र देवता। ये आपको बताया था मैंने, ये है। तो आपको मैंने ये देखिए, इस पद्य में 3 पद्य हैं और 3 पद्य में आपको ये 6 लाइन दिखेंगे, क्योंकि एक पद्य में 2 लाइन है और 2 लाइन के कारण 3 दूनी 6 लाइन है। तो 6 लाइन है, तो किस लाइन में कितने देवता कहे गए हैं, इसके लिए यह ट्रिक है। देखिए, पहली पंक्ति में 8 देवता कहे गए हैं। वो 8 देवता कौन कौन से हैं? अस्तो अस्तात् अश्विनी कुमारो, यम, अनलः अर्थात अग्नि, ब्रह्मा, शशि अर्थात चंद्रमा, रुद्रः, अदितिः, गुरुः। ये 8 देवता कहे गए हैं। इसलिए पहला लाइन का क्या है? 8। दूसरे लाइन में है सर्पः, पिता, भगः, अर्जमा, दिवाकरः। ये 5 हैं, इसलिए 5। तीसरे लाइन में देखिए त्वष्टा, वायु, शक्राग्नि, एक में ही आएगा, मैत्र और पुरंदर। ये हो गया, तो तीसरा लाइन भी 5 हो गया। चौथा लाइन में देखिए नैऋति, सलिल, विश्वदेव और हरि। ये फिर 5वां लाइन देखिए वसु, वरुण और अजपाद। ठीक। 6ठा लाइन देखिए अहिरबुद्ध पूषा। ये है। तो 8 5 5 4 3 2। अब देखिए, आपको एक ही चीज गिनना पड़ेगा। अब हमें कोई पूछ लिया हस्त नक्षत्र का देवता क्या है, तो हमको केवल हस्त नक्षत्र गिनना पड़ेगा। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त। अब हस्त देखिए 13वां नक्षत्र है। 13वां नक्षत्र कितने होगा? तो 8 और 5 13। तो 8 पहले पंक्ति में है, 5 दूसरे पंक्ति है। तो दूसरे पंक्ति का जो सबसे लास्ट वाला होगा वो हमारा देवता हस्त नक्षत्र का होगा। सबसे दूसरे पंक्ति में देखिए सर्पः पिता भगश्चैव अर्चमा च दिवाकर। तो दिवाकर देवता है। हस्त नक्षत्र का क्या है? दिवाकर देवता सूर्य हैं। तो ऐसे करके आप बहुत जल्द निकाल लेंगे परीक्षाओं में। तो इसलिए मैंने इसके लिए ये कर दिया। ये आपका हो गया नक्षत्रों के देवता। अब देखिए, नक्षत्रों के विविध संज्ञा होते हैं, ठीक है ना। नक्षत्रों के विविध संज्ञा, वो संज्ञा क्या है तो ये देख लीजिए। ये भी बहुत प्रसिद्ध संज्ञा है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ से क्या प्रश्न पूछा गया था वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहला देखिए, इसका पहला संज्ञा है ध्रुव संज्ञक नक्षत्र। ध्रुव संज्ञा। अब ये ध्रुव संज्ञा वाले कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो ध्रुव संज्ञा वाले नक्षत्र का मैं नाम बता देता हूं, ये देख लीजिए। अर्थात तीनों उत्तरा, अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपदा, ये तीनों उत्तरा और रोहिणी, ये 4 नक्षत्र जो हैं सो आपका ध्रुव संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं। अर्थात आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, रोहिणी दे देगा, रोहिणी किस कौन सा नक्षत्र है, तो आपको लिखना पड़ेगा ध्रुव संज्ञक नक्षत्र है। ठीक। अब अगला देखिए चर संज्ञक नक्षत्राणि। तो चर संज्ञक नक्षत्राणि कौन कौन से हैं? तो पुनर्वसु, स्वाति, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा। ये 5 नक्षत्र हैं पुनर्वसु चर संज्ञक नक्षत्राणि। तो ये आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। श्रवणा दे देगा, पूछेगा कौन सा संज्ञक नक्षत्र है, तो चर संज्ञक नक्षत्र है आपका। अब देखिए उग्र नक्षत्राणि, उग्र संज्ञक नक्षत्राणि। उग्र नक्षत्राणि के लिए यहाँ पे तीनों पूर्व ले लीजिए, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपदा। इसमें तीनों में भरणी और मघा को जोड़ दीजिए, तो ये 5 प्रकार के होते हैं आपका उग्र संज्ञक नक्षत्राणि। ठीक हो गया। देख लीजिए ध्रुव संज्ञक नक्षत्राणि,
चर संज्ञक नक्षत्राणि, उग्र संज्ञक नक्षत्राणि। ठीक, अब अगला है मिश्र नक्षत्राणि। तो मिश्र नक्षत्र में कौन कौन से होते हैं? तो दो होते हैं मिश्र संज्ञक नक्षत्र, कृतिका और विशाखा। इन दोनों नक्षत्रों को मिश्र संज्ञक नक्षत्र कहे जाते हैं। अगला देखिए क्षिप्र नक्षत्र या लघु नक्षत्र। तो क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो अश्विनी, पुष्य, हस्त और अभिजित। ये जो नक्षत्र है उसको बोलते हैं आपका क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र या लघु संज्ञक नक्षत्र। अब अगला देखिए मृदु नक्षत्र। मृदु नक्षत्र किसको कहा जाता है? तो मृगशीरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती को मृदु संज्ञक नक्षत्र कहा जाता है। अगला देखिए तीक्ष्ण नक्षत्राणि। तीक्ष्ण नक्षत्र। तो तीक्ष्ण नक्षत्र किसको कहा जाता है? तो आद्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल को तीक्ष्ण नक्षत्र कहा जाता है। ज्येष्ठा, आद्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल। ऊर्ध्व नक्षत्र है। अब देखिए अगला ऊर्ध्व नक्षत्र। तो ऊर्ध्व नक्षत्र में कौन कौन से आता है? तो रोहिणी और पुष्य, ये दोनों ऊर्ध्व नक्षत्र में आते हैं। फिर देखिए अगला क्या है? अधोमुख नक्षत्र। अधोमुख नक्षत्र में कौन कौन से आते हैं? तो आश्लेषा, भरणी और कृतिका, ये अधोमुख नक्षत्र में आते हैं। ठीक है ना, अधोमुख नक्षत्र में आश्लेषा, भरणी और कृतिका। इसके बाद है तिर्यंग मुख नक्षत्राणि। तिर्यक मुख नक्षत्राणि, उसमें है आपका अश्विनी, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, रेवती और अनुराधा। ये तिर्यक मुख नक्षत्र हैं। ठीक है ना, अश्विनी, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, रेवती और अनुराधा, ये 6 हैं। ठीक, अब अगला देखिए अंध नक्षत्राणि। अंध नक्षत्र में रोहिणी, विशाखा, धनिष्ठा। मित्रों आपको ये केवल नाम याद रखना होगा, इसके यहाँ पर कोई वो नहीं है, केवल आपको नाम याद रखना होगा किस नक्षत्र में, किस संज्ञा में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। तो ये आपका नाम है, अंध नक्षत्र है, अंध संज्ञक नक्षत्राणि। तो अंध संज्ञक नक्षत्राणि में कौन कौन से आते हैं? तो रोहिणी, विशाखा, धनिष्ठा, ये इन तीनों को कहा जाता है अंध संज्ञक नक्षत्र। फिर देखिए मध्यलोचन नक्षत्राणि। मध्यलोचन नक्षत्राणि में कौन कौन से आते हैं? तो भरणी, आश्लेषा, ज्येष्ठा, ये इन तीनों को कहते हैं आपको मध्यलोचन नक्षत्राणि। ठीक, भरणी, आश्लेषा और ज्येष्ठा। फिर होता है आपका मंदलोचन नक्षत्राणि। मंदलोचन नक्षत्राणि में आपका शतभिषा, आश्लेषा और अनुराधा, ये 3 नक्षत्र हैं आपका मंदलोचन नक्षत्राणि में। फिर है आपका सुलोचना नक्षत्राणि। सुलोचना नक्षत्र में पुनर्वसु और स्वाति संज्ञक नक्षत्र आते हैं। कौन आते हैं? पुनर्वसु और स्वाति संज्ञक नक्षत्राणि। अब है आपका पंचक नक्षत्राणि। पंचक कहते हैं 5 नक्षत्रों का समूह, उसको बोलते हैं पंचक। इसमें कौन कौन से नक्षत्र है? तो धनिष्ठा से लेकर के रेवती तक 5 नक्षत्र हैं। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, ये 5 नक्षत्र हैं पंचक में। ठीक है ना। अब अगला है आपका मूल नक्षत्राणि। ये इसमें 6 नक्षत्र आते हैं। 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो ज्येष्ठा, आश्लेषा, रेवती, अश्विनी, मूल, मघा। ज्येष्ठा, आश्लेषा, रेवती, अश्विनी, मूल, मघा, ये 6 नक्षत्र हैं। अब देखिए मूल नक्षत्र निकालने का तरीका आप सीख लीजिए। मूल नक्षत्र कैसे निकाला जाता है? तो मूल नक्षत्र क्या है? आप 27 कुल नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र को आप 3 भागों में बांट दीजिए। तो एक भाग में 9 नक्षत्र, दूसरे भाग में 9 नक्षत्र, तीसरे भाग में 9 नक्षत्र। अब 9 नक्षत्र में से ये जो पहला और अंतिम, ये 2 जो होंगे प्रत्येक भाग का, वो क्या होगा? मूल नक्षत्र होगा। देखिए पहले अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आद्रा, पुनर्वसु, यह जो है उसमें पहला क्या है? अश्विनी, तो ये एक मूल नक्षत्र हो गया। ऐसे ही सबसे लास्ट वाला नम्मा जो होगा वो भी मूल नक्षत्र। ऐसे ही दूसरे का भी ये होगा और दूसरे का लास्ट वाला भी होगा। ऐसे ही तीसरे का आरंभ वाला, तीसरे का लास्ट वाला, ये 6 जो हैं वो मूल नक्षत्र कहलाते हैं। ठीक है ना। इसमें सभी कर्म वर्जित है, केवल भगवत आराधना को छोड़ के, भगवान की आराधना को छोड़ के बाकी सब ये वर्जित हैं इसमें। ये होगा। इसके लिए पंक्ति भी है ज्योतिष ग्रंथों में, आदो मूलमघाशून्याम ज्येष्ठाश्लेषा रेवती नक्षत्रांते भगंडे द्वयम, अर्थात 2 भगंड एक ज्योतिष का मान है।
इस परिमाण तक आपको उसमें सभी काम शुभ कर्म वर्जित है, केवल भगवत आराधना छोड़कर। तो ये आपका नक्षत्रों के 16 प्रकार के महत्वपूर्ण संज्ञा, षोडश विधा संज्ञा नक्षत्रों के ये बतलाया गया है। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था जून 2019 में, जो दारुण संज्ञक नक्षत्र किसको कहा जाता है? दारुण, तो आप वहां पे दिया गया था ज्येष्ठा नक्षत्र, ये क्या है? दारुण संज्ञक नक्षत्र है। तो आपको 3 वहां पे एक ही दिया था, लेकिन दारुण संज्ञक नक्षत्र भी और भी हैं। कौन कौन है और, तो वो भी देख लीजिए। दारुण संज्ञक नक्षत्र में आपका आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल, ये 3 नक्षत्र कहे जाते हैं दारुण संज्ञक नक्षत्र। वहां पे ज्येष्ठा ऑप्शन एक दिया हुआ था, तो ज्येष्ठा ऑप्शन सही था, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा उल्टा के, आपको ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, आप जून 2019 का प्रश्न उठाइएगा नेट 73 कोड का, तो आपको मिल जाएगा ये प्रश्न, दारुण संज्ञक नक्षत्र किसको कहा जाता है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया? नक्षत्रों के षोडशविध संज्ञा। अब मैंने कहा था पंचक नक्षत्राणि, यहाँ पे एक चर्चा आया था पंचक। तो पंचक में क्या क्या काम किसको बोलते हैं? धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, रेवती। इसमें क्या सब करना चाहिए, क्या सब नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए भी नियम बनाया गया है। जो दक्षिण दिशा नहीं जाना चाहिए, गृह नया घर इत्यादि नहीं बनाना चाहिए, ये सब वर्जित है इसमें। क्या क्या? तो इसके लिए धनिष्ठा पंच के त्याज्य, तृणकाष्ठादि संग्रह, त्याज्य दक्षिण दिग यात्रा, गृहानाम छादनम तथा, अर्थात तृणकाष्ठादि का संग्रह इन 5 नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। और कि क्या नहीं करना? दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और क्या? तो गृहों का छादन, अर्थात नया घर इत्यादि नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका, ये काम इन 5 नक्षत्र में नहीं किया जाता है, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती में। अब यदि ये काम अत्यंत जरूरी हो, अब दक्षिण दिशा जानी जरूरी ही है, तो उसके लिए इसका परिहार भी बताया गया है। तो परिहार क्या है? तो वष्ट्वादौ शतभिग मध्ये, पूर्वादौ चोत्तरांतिके, आदौ पंच पंच घटी त्याज्या, रेवतीम सकलाम त्यजेत। कहते हैं वश्वादो, मैंने कहा था ना आपको कभी कभी ये दे देगा वसु, धनिष्ठा के लिए वसु शब्द का प्रयोग करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे वसु शब्द का प्रयोग आ गया, तो धनिष्ठा को वसु भी बोलते हैं। तो कह रहा है वसु नक्षत्र जो है उसके आदि 5 घटी, वश्वादो शतभिग मध्य, वसु के आदि 5 घटी, शतभिग के मध्य 5 घटी, शतभिषा को ही शतभिग बोलते हैं, तो शतभिषा के मध्यम 5 घटी, पूर्वादो चोत्तरांतिके, पूर्वाषाढ़ा के आपका आदि 5 घटी, पूर्वा भाद्रपदा का आदि 5 घटी, उत्तरा भाद्रपदा का अंतिम 5 घटी। और ये इन 5 घटी को छोड़कर बाकी शेष समय में आप सभी काम कर सकते हैं। और रेवती को पूरा दिन वर्जित करना चाहिए इन कामों के लिए, ठीक है ना। रेवतीम शकलाम त्यजेत, ये हो गया आपका नक्षत्रों के षोडशविध संज्ञा। अब अगला है आपका नक्षत्राणाम चरणानि। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के कितने 4 चरण होते हैं? तो देख लीजिए 27 नक्षत्र हैं, 27 को 4 से यदि गुना करते हैं तो 108 होता है। तो इसलिए कहा जाता है जो माला में 108 नक्षत्र ये होते हैं, क्योंकि प्रत्येक राशि नक्षत्र का 4 तो 27 होने 4, तो इसलिए माला में 108 दाने होते हैं। ये भी एक कुछ मत है। कुछ कहते हैं 12 राशि है, 9 ग्रह हैं, तो 12 गुने 9 बराबर 108, तो इसलिए माला में 108 वो होते हैं, ठीक, मोती होते हैं, ठीक। तो अब ये देखिए नक्षत्रों के चरण, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और उन चारों चरणों को बताने के लिए कोई कोई क्या होता है, एक एक वर्ण कुछ है। तो वर्ण क्या है वो देख लीजिए। चूचे चोला अश्विनी, चू चे चोला ये अश्विनी नक्षत्र कहलाते हैं। ली लू ले लो भरनी, ये 4 भरनी के सूचक हैं।
ली लू ले लो। इसके बाद है अ ई उ ए कृतिका। ये चारों जो हैं अ ई उ ए ये कृतिका के वाचक हैं। ऐसे ही ओ बा वी ऊ रोहिणी के वाचक हैं। बे वो का की मृगशिरा के वाचक हैं। कु घ ग छ आद्रा के वाचक हैं। के को ह ही पुनर्वसु के वाचक हैं। हु हे हो डा ये पुष्य के वाचक हैं। डी डू डे डो आश्लेषा के वाचक हैं। मा मी मू में मघा के वाचक हैं। मो टा टी टू पूर्वा फाल्गुनी के वाचक हैं। टे टो प पी उत्तरा फाल्गुनी के वाचक हैं। पू श न ठ हस्त के वाचक हैं। पे पो रा री चित्रा के वाचक हैं। रू रे स्वाति रू रे रो ता स्वाति के वाचक हैं ये चारों। इसके बाद ती तू ते तो विशाखा के वाचक हैं। ना नी नू ने अनुराधा के वाचक हैं। नो या ई ऊ ज्येष्ठा के वाचक हैं। ये यो भ भी मूल के वाचक हैं। भू धा फाड़ा पूर्वाषाढ़ा के वाचक हैं। भे जो जाजी उत्तराषाढ़ा के वाचक हैं। जू जे जोखा अभिजित के वाचक हैं। खी खू खे खो श्रवणा के वाचक हैं। गा गी गू गे धनिष्ठा के वाचक हैं। गो शा शीशु क्षतविषा के वाचक हैं। शेषो दधी पूर्वा भाद्रपदा के वाचक हैं। दू थ झ ये उत्तरा भाद्रपदा के वाचक हैं। दे दो ची ये रेवती के वाचक हैं। ये सभी नक्षत्रों को बताने के लिए चार चार वर्ण आपको बताया गया है। ये सूचक हैं इन नक्षत्रों का। अब देखिए इसी से राशियों का निर्धारण होता है। इसी को बोलते हैं नक्षत्र राशि संबंध। नक्षत्र और राशि का संबंध। तो देखिए प्रत्येक नक्षत्र का क्या है चार चार नक्षत्र चरण है। तो और प्रत्येक राशि में कितने वर्ण होते हैं, राशियों का कितना वर्ण होता है तो 9 वर्ण। 9 वर्ण के लिए क्या बोलना पड़ेगा 2 नक्षत्र तो पूरा पूरा लेना पड़ेगा। अर्थात अश्विनी जैसे कि मेष राशि के लिए देख लीजिए तो मेष राशि के लिए 4 नक्षत्र 4 चरण आपका अश्विनी का 4 चरण और आपका भरणी का तो 8 हो गया। और एक और कहीं से लेना पड़ेगा तो एक कहां से लेना पड़ेगा कृत्तिका से। तो 4 अश्विनी का 4 भरणी का 1 कृत्तिका का ये इतना वर्ण अर्थात 9 वर्ण क्या कहलाएंगे मेष राशि का कहलाएगा। में वो कौन कौन सा है चू चे चोला ली लू ले लो ओ ये मेष राशि का कहलाता है। ठीक है ना। ये एक राशि के 9 चरण होते हैं और एक उसका कितना चरण नक्षत्र का 4 चरण होता है। इसलिए बोलते हैं 2.25 नक्षत्र बराबर 1 राशि। 2.25 नक्षत्र बराबर 1 राशि। 2.25 का मतलब क्या है अर्थात 2 नक्षत्र पूरा तीसरे नक्षत्र का 1 पाद ही ले रहे हैं तो 2.25 नक्षत्र बराबर 1 राशि। तो ऐसे करके आप देख लीजिएगा। अर्थात अश्विनी भरणी का दोनों पूरा पूरा चरण और कृत्तिका का 1 चरण बराबर मेष राशि। कृत्तिका का बाकी 3 चरण, रोहिणी का पूरा 4 चरण और मृगशिरा का 2 चरण बराबर होता है वृष राशि। मृगशिरा का 2 चरण और आद्रा का 4 चरण और पुनर्वसु का 3 चरण बराबर होता है मिथुन राशि। पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य का 4 चरण और आश्लेषा का 4 चरण बराबर होता है कर्क राशि। सिंह राशि मघा का 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी का 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण बराबर होता है सिंह राशि। ऐसे ही उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा के 2 चरण बराबर होता है कन्या राशि। ऐसे ही चित्रा का 2 चरण, स्वाति का 4 चरण और विशाखा का 3 चरण बराबर होता है तुला राशि। विशाखा का 1 नक्षत्र चरण और नाधा का 4 चरण, ज्येष्ठा का 4 चरण बराबर होता है वृश्चिक राशि। फिर धनु राशि किस किस का होता है तो मूल के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा का 4 चरण और उत्तराषाढ़ा का 1 चरण बराबर धनु राशि। मकर राशि किसका होता है तो उत्तराषाढ़ा का 3 चरण, श्रवणा का 4 चरण और धनिष्ठा का 1 चरण बराबर होता है मकर राशि।
ऐसे ही है कुंभ धनिष्ठा का 2 चरण, शतभिषा का 4 चरण और पूर्व पादपदा का होता है 3 चरण, बराबर होता है आपका कुंभ राशि। मीन राशि कहते हैं पूर्व भाद्रपदा का 1 चरण, उत्तर भाद्रपदा का 4 चरण और रेवती का 4 चरण, ये बराबर होते हैं मीन राशि। आप इसको देख लीजिए क्योंकि 9-9 करके आपको लेना है, तो ये आपको ले लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो गृहारंभ में प्रशस्त नक्षत्र और यात्रा में प्रशस्त नक्षत्र, ये भी कभी कभार पूछा जाता है। तो देख लीजिए गृहारंभ के लिए प्रशस्त नक्षत्र कौन कौन से हैं। तो कह रहा है अश्विनी रेवती मूलम उत्तरत्रयम ऐंदवम स्वाति हस्तानुराधा च गृहारंभे प्रशस्यते। ये मत्स्य पुराण का श्लोक है, पद्य है। क्या कह रहा है, अश्विनी रेवती मूलम उत्तरत्रयम ऐंदवम स्वाति हस्तानुराधा च गृहारंभे प्रशस्यते। कौन कौन से, अश्विनी, रेवती, मूलम, उत्तरत्रयम अर्थात उत्तरा तीनों, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर भाद्रपदा और उत्तराषाढ़ा, ये तीनों ले लेंगे। फिर कहता है ऐंदवम। अब मैंने कहा था ना आपको ऐंदवम पूछा जाता है, ऐंदवम किसको कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था ऐंदवम कहते हैं आपको मृगशिरा नक्षत्र को। तो मृगशिरा नक्षत्र को आपको ध्यान रखना होगा, ऐंदवम कहा जाता है। फिर है स्वाति, फिर है हस्त और अनुराधा, ये इतने नक्षत्र जो हैं वो गृहारंभ के लिए प्रसिद्ध नक्षत्र माने जाते हैं, अर्थात इन नक्षत्रों में गृहारंभ करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और अगला अपना था बिंदु, वो था आपका यात्रायाम प्रशस्त नक्षत्राणि, यात्रा के लिए प्रशस्त नक्षत्र, उसको देख लीजिए। तो अश्विनी रेवत्यो ज्येष्ठा पुष्यो हस्त पुनर्वसु मैत्रम मृगशिरो मूलम यात्रायाम उत्तमा स्मृता। फिर सुन लीजिए, अश्विनी रेवत्यो ज्येष्ठा पुष्यो हस्त पुनर्वसु मैत्रम मृगशिरो मूलम यात्रायाम उत्तमा स्मृता। कौन कौन, तो अश्विनी, रेवती, ज्येष्ठा, पुष्य, हस्त, पुनर्वसु, मैत्रम। अब ये देख लीजिए मैत्रम यहाँ पे आ गया। ये मैत्र किसको बोलते हैं, तो अनुराधा नक्षत्र को मैत्रम बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अनुराधा नक्षत्र को। ये आपको तुरंत आपका ध्यान होना चाहिए कि किस नक्षत्र को क्या कहा जाता है, क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जहाँ जहाँ पर संशय, मैंने इसलिए इसको विशेष इस पर बल दिया है, मैत्रम पूछा जाता है। तो मैत्रम ध्यान दीजिए अनुराधा नक्षत्र को। और मृगशिरा फिर मूलम, ये जो है इन नक्षत्रों को यात्रा में उत्तम माना जाता है। तो ये हो गया आपका। अब है आपका अगला हमारा उपबिंदु था सर्वदिग्गमन नक्षत्राणि, अर्थात सभी दिशाओं के लिए जाने के लिए उत्तम मुहूर्त क्या है। तो उत्तम ये नक्षत्र कौन कौन से हैं, तो ये कहता है सर्वदिग्गमन नक्षत्राणि। उसके लिए देख लीजिए क्या सब है, तो अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, श्रवणा, ये 4 नक्षत्र जो हैं सभी दिग्ग, अर्थात सभी दिग्ग मतलब होता है दिशा, सभी दिशा जाने के लिए बहुत प्रसिद्ध नक्षत्र हैं। अर्थात सभी दिशाओं में इन नक्षत्रों में सभी दिशाओं में हम जा सकते हैं और सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन नक्षत्रों में यात्रा करनी चाहिए और नया काम आरंभ करना चाहिए, संग्राम आदि में यदि आप आरंभ करना चाहिए। ये सब ज्योतिषी बताते हैं, ठीक है ना। तो अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य और श्रवणा, ये 4 जो हैं क्या है आपका पूछा जाता है नक्षत्रों, सर्वदिग्गमन नक्षत्र के। ये हो गया आपका मित्रों आज का ये नक्षत्र परिचय में ये सारे उपबिंदु को हमने ले लिया है, चर्चा हमने कर लिया है। अब अगला 2 शेष टॉपिक बिंदु बच गया है, आपका 10th भाव विचारः और है आपका नवविध कालमानानि। मित्रों यथासंभव मैं अपने यथा ज्ञान यथामति मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही रखने की कोशिश करूंगा। मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा श्री वैद्यनाथ संस्कृत संस्थान के सभी सदस्यों को और